टाबोर यूपी में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस सपा पर जमकर निशाना साधा। सीतापुर में प्रधानमंत्री का अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक, बोले पहले की सरकार को संत रविदास से चिढ़ थी, बीजेपी सबका विकास सबका कल्याण पर चलती है। प्रधानमंत्री मोदी बोले यूपी में बीजेपी सरकार का मतलब दंगा और माफिया राज पर कंट्रोल, बहन बेटियों की सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी का दावा, अगले 5 चरण में बीजेपी का ही परचम लहराएगा, रिकॉर्ड मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले गरीब का दर्द गरीब का बेटा ही समझ सकता है। प्रधानमंत्री लोगों की भीड़। यूपी के महोबा में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी, कहा बीजेपी की सरकार में बंद हुई चाचा भतीजे की कमाई। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी अटैक किया, कहा जब देश में संकट आता है तो भाई बहन भारत छोड़कर चले जाते हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर जताया 300 सीट पर जीत का भरोसा, कहा दोबारा सरकार बनी तो गौशाला से ही मिलेगी एलपीजी। कानपुर की रैली में राजनाथ सिंह का छू तक नहीं गया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी तुष्टीकरण की बीएसपी और कांग्रेस करती हैं जाति धर्म की राजनीति। राजनाथ सिंह ने लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश से किया इनकार, कहा इंसाफ दिलाया जा रहा है। हिजाब विवाद पर भी बोले रक्षा मंत्री, हिजाब मुद्दे को कुछ ताकतें तूल देना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा निशाने पर। चीन के मुद्दे पर राजनाथ सिंह का बयान, राहुल गांधी देश की सुरक्षा पर राजनीति न करें, भारतीय सेना चीन से निपटने के लिए तैयार। अखिलेश यादव ने कन्नौज में सपा गठबंधन की जीत का भरोसा जताया, कहा तीसरे से 7वें चरण में बीजेपी के बूथ पर कोई नहीं दिखेगा। कन्नौज की रैली में तैनात पुलिस वालों पर भड़के अखिलेश, कहा योगी सरकार में एक जाति के पुलिस अधिकारियों की भर्ती हुई है। अखिलेश का बीजेपी पर वार, कहा अभी तो आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई, हमारी सरकार बनने वाली है, जेल भेजेंगे। अखिलेश ने बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण पर भी ट्वीट किया, कहा एक वर्दी उतार कर कन्नौज में आ गए हैं जिन्होंने जिंदगी भर लूटा। करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर हमले के मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी, एडीजी यूपी ने दी जानकारी। करहल में सभी पोलिंग बूथ पर फोर्स की तैनाती होगी, आईजी रेंज करहल में कर रहे हैं कैंप। एसपी सिंह बघेल को मिली जेड सिक्योरिटी, अब सीआईएसएफ भी सुरक्षा देगी। करहल में बघेल पर हमला हुआ था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में लखनऊ में चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता, एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले की शिकायत की। सपा चीफ पर बरसे पीयूष गोयल, सपा की हकीकत फिर आई सामने, परेशान अखिलेश ने बघेल पर हमला करवाया। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अटैक, बोली आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाली बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। मायावती के निशाने पर सपा भी रही, कहा अखिलेश राज में गुंडे बदमाश और दंगे फसाद वालों का राज रहा। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया, बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट। यूपी चुनाव के लिए अपना दल ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया, वाराणसी की रोहनिया से सुनील पटेल और जौनपुर की मरियाहू से आर के पटेल को टिकट दी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत मिली, मऊ की कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी। जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा मुख्तार अंसारी, सिर्फ एक मामले में ही बेल मिली है। शाजापुर में बीजेपी उम्मीदवार समेत 26 पर एफआईआर। तिलहर में सपा प्रत्याशी रोशन वर्मा के बेटे ने घर पर हमला करने का आरोप लगाया। पंजाब के पठानकोट में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले आजादी के बाद गवाए 3 मौके, 1965, 1971 के युद्ध के बाद भारत में क्यों नहीं कराया शामिल। पठानकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मांगा 5 साल सेवा का मौका, कांग्रेस और आप पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा विकास आया, वंशवाद का सफाया, जहां बीजेपी ने पैर जमा जाते वहां रिमोट से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आप को एक साथ घेरा, बोले एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरा दिल्ली के युवाओं का शराब का लत लगाने में जुटा है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिरोजपुर में साधा चन्नी सरकार पर निशाना, जो पीएम का रास्ता सुरक्षित नहीं रख सकते वो पंजाब और देश को क्या सुरक्षित रखेंगे। पंजाब की सीएम चन्नी के विवादित बोल, प्रियंका के सामने यूपी बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया, कहा पंजाब में यूपी बिहार के भाइयों को घुसने नहीं देंगे। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले चन्नी के बयान पर प्रियंका का ताली बजाना यूपी के लिए उनकी नफरत दर्शाता है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का असली चरित्र और डीएनए सामने आया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चन्नी के बयान को बताया शर्मनाक, कहा चुनाव में लोग सिखाएं सबक। अरविंद केजरीवाल का जालंधर कैंप में रोड शो, सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी थे साथ। हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस के राज में बढ़ा नशा, रेत और भूमाफिया का राज। बीजेपी सांसद हंसराज हंस को जेड श्रेणी और सांसद रमेश चंद बिंद को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली। चुनाव के अंत तक सरकार ने सुरक्षा दी। संत रविदास के सहारे दलित वोटरों को साधने की कोशिश, दिल्ली के रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, आरती भी की। पूजा के बाद पीएम मोदी कीर्तन में भी शामिल हुए, एक महिला से लेकर मंजीरा बजाया। वाराणसी में सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में दर्शन किए, सबद कीर्तन में शामिल हुए, लंगर भी लिया।
वाराणसी में राहुल गांधी और प्रियंका ने रविदास मंदिर में मत्था टेका। पंजाब के सीएम चन्नी ने दर्शन किए। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक तिरंगा लेकर पहुंचे। सरकार के मंत्री के ईश्वरप्पा की बर्खास्तगी की मांग की। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कहा, लाल किले पर भगवा लहराने के बयान पर ईश्वरप्पा के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। हिजाब मामले पर गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दी दलील। याचिकाकर्ता के वकील रवि वर्मा कुमार की दलील, हिजाब पर सवाल तो चूड़ी और क्रॉस को छूट क्यों। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को भी चैलेंज किया। कहा, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हिजाब विवाद पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सरकार बनाएंगे इस पर उचित नियम। हिजाब पर घमासान के बीच कर्नाटक में खुले स्कूल और कॉलेजेस। बुर्के में पहुंची छात्राओं को नहीं मिली एंट्री। शिवमोगा में एक स्कूल के मेन गेट पर ही पीएफआई का पोस्टर चिपका मिला। प्रशासन हरकत में आया, पोस्टर को तुरंत हटाया। प्रधानमंत्री मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने 18 फरवरी को वर्चुअल शिखर बैठक, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। सेना की प्रतिष्ठित रजकोर की कमान संभाल चुके हैं पोनप्पा। पूर्व चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के घर पर गाड़ी लेकर घुसा एक शख्स, पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। उग्रवादी संगठन के साथ शांति वार्ता को लेकर मेघालय के सीएम ने केंद्र से चर्चा की। मेघालय सरकार को एचएनएलसी प्रतिबंधित संगठन से मिला है खत। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का बयान, एचएनएलसी संगठन ने संविधान के दायरे में बिना शर्त बातचीत की पेशकश की है। 1 या 2 दिन में जारी होगा यूजीसी एनईटी दिसंबर 2020 और जून 2021 का रिजल्ट, यूजीसी ने दी जानकारी। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआई पर इनकम टैक्स की रेड, टैक्स चोरी के आरोप में दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में छापे पड़े। इनकम टैक्स की रेड पर हुआई का बयान, भारत में हमारा संचालन कानूनों और नियमों के अनुरूप। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सेवा मिशन में 25% महिला पुलिस अधिकारी, 69 सदस्यीय पैनल भी चयनित। मशहूर संगीतकार और सिंगर बप्पी लहरी का निधन हुआ। मुंबई के जुहू में क्रिटी केयर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। विलेपार्ले के पवन हंस शमशान में होगा बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार। सुबह 9 बजे से ही लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। बप्पी लहरी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, कहा उनकी जिंदा दिली हमेशा याद आएगी। सीएम ममता बनर्जी ने बांग्ला गायिका संध्या मुखर्जी के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। संध्या मुखर्जी का मंगलवार को निधन हुआ था। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला, दिल्ली की कोर्ट ने पिंकी ईरानी को जमानत दी। येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली। 300 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई का काम हुआ पूरा। कटरा बनिहाल में सुंबर से अपरचला स्टेशन के पास बीच में टनल बनी। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री शाह ने परेड की सलामी ली। स्पेशल डाक टिकट भी रिलीज की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिणी में नए डीसीपी कार्यालय परिसर का किया उद्घाटन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया नया पोर्टल, कहा अगर किसी शहर का नाम बदलना हो तो सुझाव दें। हैदराबाद पुलिस ने असम के सीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया। राहुल पर टिप्पणी करने पर सांसद रेवंत रेड्डी ने शिकायत की। टेरर फंडिंग के मामले में श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, कुपवाड़ा में 2 जगह और अनंतनाग में तलाशी की गई। रांची रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ाई गई सुरक्षा। चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद भर्ती हुए। यूपी के शाहजहांपुर में 24 घंटे में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मर्डर में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। देश में कोरोना के 30,615 नए केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 514 मरीजों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सभी राज्यों और यूटी को चिट्ठी, कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा करने को कहा। केरल में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। 24 घंटे में 25 की मौत। एमपी में कोरोना के 1,388 नए केसेस। प्रदेश में 12,000 एक्टिव मामले। दुनिया में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण में 19% की गिरावट दर्ज हुई। संक्रमितों की मौत की संख्या भी स्थिर। WHO ने रिपोर्ट जारी की। जर्मनी में 20 मार्च से कोरोना पाबंदियों में छूट, कोरोना मामले कम होने के बाद फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी, कहा यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन खुद को पहुंचाएंगे नुकसान, मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों की वापसी के लिए सिविल एविएशन से हो रही है बात। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए बनाया कंट्रोल रूम। हेल्पलाइन नंबर किया जारी और विमान सेवा बढ़ाने पर भी कर रहे हैं विचार। भारतीय विश्व फोरम के अध्यक्ष ने यूएन महासचिव को भेजा खत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील। टेक्सास में पुलिस और आरोपियों के बीच फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, आरोपी की मौत हुई। ब्राजील में रियो डी जेनेरो के पास भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, 18 लोगों की मौत। शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 145 अंक गिरा, निफ्टी में 30 पॉइंट की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की मजबूती दर्ज। $1 की कीमत 75 रुपए 7 पैसे पर पहुंची। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में भारत के लोकेश राहुल चौथे पायदान पर, विराट कोहली 10वें नंबर पर काबिज। दुबई ओपन में भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हडेगा की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन। इंडो चेक जोड़ी ने विमेंस डबल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बीजिंग विंटर ओलंपिक में स्कीइंग इवेंट में खत्म हुआ
आरिफ खान का सफर। अपने दूसरे मेंस स्लालम इवेंट में आरिफ आगे बढ़ने में असफल रहे। अमिताभ बच्चन के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने निलंबित किया, सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी 14 अप्रैल को होगी रिलीज। केजीएफ चैप्टर 2 से होगी टक्कर। दिल्ली के बंगला साहिब पहुंची कंगना रनौत और एकता कपूर। नए रियलिटी शो लॉकअप की सक्सेस के लिए दुआएं मांगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।